हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। तो चलिए हम अपनी आगे की क्लास का डिस्कशन करते हैं। पहली क्लास में हमने टेक्सटाइल मैराथन के 70 प्रश्नों को जो है डिस्कशन कर लिया था। आज हम सब उसके आगे जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम जो है 71 नंबर प्रश्न से 100 जो है 25 तक का पूरा डिस्कशन करेंगे अच्छे से। तो आइए, और देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो स्किप इनको मत करिएगा। और देखिए मतलब बेस भी जो है मजबूत होना ज़रूरी होता है, तो उसमें जो है थोड़ा-सा लैंग्वेज, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो उस जो है लिहाज से ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल ऐसे ही सेम एग्ज़ैक्ट प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है समझने में आसान होंगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न मतलब पहला का मतलब आज की क्लास का, वैसे तो 70 नंबर क्वेश्चन हम हल करें। 70 तक तो हो गया था। कॉलर डिजाइन में शर्ट कॉलर का उपयोग औपचारिक परिधान में क्यों किया जाता है ना। कॉलर के बारे में हमने अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन कॉलर के बारे में पढ़ लिए थे और समझ में भी आपको आ गया होगा। और जो हम प्रैक्टिस करा रहे थे 50-50 क्वेश्चन की, उसमें भी रिवीजन बूस्टर की, उसमें भी हमने जो है कॉलर बढ़िया बेहतरीन तरीके से एक दिन समझा है ना। क्या समझा था हमने कि कॉलर कितने प्रकार की होती है। तो कॉलर आपकी 2 प्रकार की होती है, परिवर्तनीय कॉलर कह लीजिए, और एक होती है फ्लैट कॉलर। और मतलब कि स्टैंड कॉलर, खड़ा कॉलर, इन सबको जो है मतलब एक स्टैंड और एक फ्लैट कॉलर होती है, ये आप लोग याद रखिए। और स्टैंड कॉलर को ही मतलब कि कह सकते हैं कि जो कॉलर है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है स्टैंड कॉलर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, 2 नंबर है आपका फ्लैट कॉलर। फ्लैट कलर, और तो जो है अब इसमें हम देख लेते हैं कि स्टैंड कलर के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो स्टैंड के अंतर्गत क्या क्या आता है तो वो देखेंगे हम। खड़ा कलर भी इसको कहते हैं, इसी को परिवर्तनीय कलर अन्य नाम भी है स्टैंड के, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसमें जो है बैंड कलर, शर्ट कलर, हाफ कलर, राल कलर, नेहरू कलर, पर्सियन कलर, चाइनीज, मैंडरीन। देखिए मैंडरीन भी जो है एक क्वेश्चन आया था 2000 टीजीटी में कि मैंडरीन किसका प्रकार है ना, आस्तीन का, असली मतलब कि कलर का। तो इस तरह से आपको पहचानना था कि मैंडरीन किसका प्रकार है। तो इस लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लैट में क्या आता है तो फ्लैट में ही जो है आपका आता है पीटर पैन कॉलर, चौरस कॉलर, स्क्वायर कॉलर कह सकते हैं, सेलर कॉलर, गोल कॉलर, राउंड कॉलर, मतलब कि गोलाकार टाइप का जो भी कलर वो फ्लैट फ्लैट कलर के अंतर्गत आता है। और ये भी याद रखेंगे आप लोग, नहीं तो पूछ सकते हैं कि किसके अंतर्गत आता है। और ये क्या होता है तो ये जो है अपरिवर्तनीय कलर भी होता है, अन्य नाम इसका क्या है, अपरिवर्तनीय। यानी कि जो स्टैंड कलर वो परिवर्तनीय होता है और जो फ्लैट कलर है वो अपरिवर्तनीय होता है। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज इसी से यही जो है 71 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। 70 तक का हमने डिस्कशन कर लिया था, वो तो हमने रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशों में कपास का उपयोग गर्मियों में अधिक क्यों किया जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है और क्या विशेषता है। तो देखिए इस इन प्रश्नों में ही थ्योरी की तरह है ना। तो ये आपका एल्टीमेंस के लिए भी आप जो है लाइनें बनाने के लिए, कोट कोटेशन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए लाइन लिख सकते हैं ना कि प्राकृतिक रेशों में कपास का उपयोग गर्मियों में अधिक होता है क्योंकि इसका कारण है उसकी विशेषता, या फिर उसकी विशेषताओं के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन है चमक, शोषण क्षमता, कठोरता, वजन। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, शोषण क्षमता, यानी कि अवशोषक क्षमता कह सकते हैं ना, क्योंकि ये जो है आपका कपास क्या है तो ये जो है पानी को बहुत ज्यादा सोखता है। और ताप का क्या होता है, सुचालक होता है। ताप क्या होता है आपकी, तो ये आपका कपास जो होता है ताप का सुचालक होता है। इसी में सुचालक कुचालक में जो है बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ना याद रहे तो हम बता दे रहे हैं। कपास में सा और सुचालक से इस तरह से याद रखेंगे कि ये सुचालक होता है, क्योंकि वो हीटिंग को बाहर निकालता रहता है शरीर के। तो इस तरह से शरीर के लिए हमारे वो सुचालक होता है। और इसकी विशेषताएं क्या है कपास की, तो सारी चीजें रैंडमली तरीके से हम देखते चलेंगे। इसकी विशेषता क्या है तो ये देखेंगे कि क्या है, ये जो है भौतिक संगठन में देख लेंगे कि ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है संगठन से बना है। ये चीजें आप लोग जो है याद रखिएगा, या इसका संगठन पूछ ले तो क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद क्या है,
ये एक रेशी कोसा है और जल में 5 से 8% तक की जो है शेष अशुद्धियां रहती हैं और ये पीले लौ के साथ ये जलता है। ये चीज याद रखेंगे। बाकी तो हमने इसको लंबाई, रेशे की लंबाई, व्यास ये तो इतनी बार पढ़ाया है। व्यास कितना होता है तो 12 से क्या होता है 20 माइक्रोन के अंतर्गत, कभी कभी 16 से 20, मतलब लास्ट की 20 संख्या याद रखेंगे, शुरुआत की 20 याद, अब 12 याद रखेंगे, उसके बीच जो भी नियर अबाउट होगा। और एक चीज है कि जो ये क्या होता है गीले होने पर 30% मजबूती इसकी बढ़ जाती है। तो देखिए जो चीजें थोड़ा ज्यादा रिवीजन करनी थी वो चीजें हमने आज क्वेश्चन में बताई हैं। ठीक है। और जो ये लोगो दिया है सरकार ने वो क्या है कस्तूरी काटन। ठीक है, याद रखेंगे कस्तूरी काटन इसका है। और बाकी आप लोग रेशे की लंबाई, पौधे की लंबाई, मिट्टी वगैरह ये सब जो है पढ़ते रहे। किंग ऑफ फाइबर है, उत्पादन चक्र 1 वर्ष का लगता है। तो ये सारी चीजें आप लोग मतलब एकदम कहानी की तरह याद कर लीजिए। कपास दिमाग में आते ही सारी चीजें आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊन रेशा या ऊनी रेशा प्रोटीन जगत का रेशा, प्राणिज रेशा, प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक में प्राणिज, प्राणिज में प्राकृतिक में जो है प्राणिज रेशा, प्राणिज में क्या है प्रोटीन युक्त रेशा। तो ये क्या है सर्दियों के लिए उपयुक्त क्यों होता है, इसका मुख्य कारण इसकी किस विशेषता की संरचना में निहित होता है। यानी कि इसकी भी विशेषता ही पूछी जा रही, बस आपको और कुछ बताना नहीं है। प्रश्नों को घुमाया गया लेकिन बाकी पूछा यही गया है कि ऊन की विशेषता क्या है। ठीक है, सर्दियों के लिए ये क्यों उपयुक्त होता है। तो आइए हम बताते हैं कि क्यों आपके लिए ये उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन आइए हम देखते हैं। चिकनापन, क्रिम्प, मोटाई, लंबाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा क्रिम्प। ठीक है, क्रिम्प जो है क्या होता है इस कारण ये सर्दियों में उपयोगी होता है हमारे लिए। ये क्या करता है ताप का, हमारे ऊन क्या है तो ताप का एक करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ऊन क्या है तो ताप का कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक का मतलब है कि वो जो हमारे शरीर की ताप है या हीट कह सकते हैं वो बाहर नहीं निकलने देता, अंदर ही बनाए रखता है। तो वो क्या होता है शरीर मतलब एकदम गर्म रहता है, इसलिए सर्दियों के लिए उपयोगी होता है। ये चीज भी याद रखेंगे। ऊन की 3 परतें, कितनी 3 परत होती है ये याद रखेंगे। कौन कौन सी, बाह्य परत, मध्य परत, आंतरिक परत। और आंतरिक परत में ही क्या होता है मेडुला पाया जाता है। ठीक है, मध्य में कार्टेक्स और बाह्य को क्यूटिकल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी लैंग्वेज में है कि रेशम, रेशा अपनी चिकनी सतह के कारण किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है, उससे विशेष बनता है। ऑप्शन है कठोरता, चमक, मोटाई, वजन। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा चमक। ठीक है, उसकी चिकनी सतह है और ये क्या गुण है तो उसके अंदर एक विशेष चमक होती है, ऐश्वर्य, पवित्र माना जाता है, सुंदर, मतलब पूरी लिलन के लिए भी होता है लेकिन ये भी और बहुत कीमती होता है। तो ये जो है विशेष अपनी चमक के लिए जाना था, कठोरता के लिए नहीं, मोटाई के लिए नहीं, वजन के लिए भी नहीं, किसके लिए तो ये जो है अपनी चमक के लिए जाना जाता है। और आप जानते हैं रेशम क्या है तो रेशम भी प्राकृतिक जगत में प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। और ये क्या है तो ये याद है, वैसे तो ये चीजें नहीं बतानी चाहिए, इतना तो आपको याद ही होगा कि ये जो है फिलामेंट है। ठीक है, ये प्राकृतिक जगत में फिलामेंट है, ये जो है एक ऐसा रेशा यही है। बाकी इसको रेशों की रानी, राजसी वस्त्र, इन सब चीजों से नवाजा जाता है। बाकी जो है सेरीकल्चर, ठीक है, जो रेशम है इसके जो कीड़े पाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। और इसमें क्या होता है प्रोटीन फाइब्रिन होता है, गोंद सेरेसिन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। सिल्क जो है किसका सूचक माना जाता है या प्रतीक माना जाता है तो विलासिता का, विशिष्टता का, मनोहरता का, आराम का, मतलब आरामदायक तरीके से बिल्कुल ये माना जाता है। ये याद रखेंगे आप लोग, इसको जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिनन रेशा कपास की तुलना में जल्दी सूखता है, इसका मुख्य कारण उसकी किस विशेषता में निहित होता है। मोटाई, कम नमी धारण, लंबाई, कठोरता। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कम नमी धारण। ठीक है, कम नमी धारण की वजह से वो कपास की जो है अपेक्षा जल्दी सूखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट रेशा मुख्यतः औद्योगिक उपयोग में क्यों अधिक उपयोग प्रयोग किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। चमक, मजबूती, रंग, हल्कापन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मजबूती। ठीक है, ये जो है मजबूती के लिए जाना जाता है, इससे जो है वस्त्र नहीं बनते, औद्योगिक में रस्सियां, चटाई, बैग वगैरह तमाम चीजें बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये भी जो है प्राकृतिक में वनस्पत जगत से प्राप्त होने वाला, वनस्पत जगत में तने से प्राप्त होने वाला
रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र कपोक। ठीक है, कपोक रेशा तकियों और गद्दियों में उपयोग के लिए उपयुक्त क्यों मानते हैं? इसका मुख्य कारण क्या? कठोरता, हल्कापन। बस इसी प्रश्न में सारी बखिया उधेड़ना रहता है। रंग, मोटाई। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो बी क्या है? कट हल्कापन। ठीक है, ये हल्का होता है। उसके बाद हम सारी चीजें बता ही देते हैं। ये क्या है? बीज से बनने वाला रेशा है। ठीक है, बीज से प्राप्त होने वाला है। इसमें क्या होता है? तो प्राकृतिक ऐठन ना होने के कारण, ठीक है, नहीं होती, ना होने के कारण इससे क्या होते हैं? तो वस्त्र नहीं बनते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग। तकिया, गद्दे वगैरह, कुशन का वगैरह बाकी अन्य चीजें बनाई जाती है, लेकिन प्राकृतिक ऐठन न होने की वजह से इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयान रेशा प्राकृतिक रेशों जैसा अनुभव देने के बावजूद कृत्रिम क्यों माना जाता है? इसका क्या कारण क्या है? तो भाई रंग, रासायनिक निर्माण, मोटाई, लंबाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा रासायनिक निर्माण। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है रेयान में, तो आप लोग जानेंगे रेयान क्या है। तो इसमें जो है कह सकते हैं 50-50% का खेल होता है। ठीक है, 50% आपका क्या होता है? तो सेलुलोज होता है, ये याद रखेंगे, सेलुलोज। और 50% क्या होता है? तो 50% आपका ये कृत्रिम होता है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं केमिकल वगैरह, रासायनिक चीजें होती हैं, तो जो है उस प्रकार से बनाया जाता है, इसलिए रासायनिक निर्माण होता है इसका, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा में। लेकिन वैसे तो अर्ध कृत्रिम रेशा इसको कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, क्या कहते हैं? तो अर्ध कृत्रिम रेशा कहते हैं। रेयान के प्रकार आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, बेहतर तरीके से इसको भी जो है याद कर लीजिएगा, है ना। रिजिनरेटेड सेलुलोजिक, फिर है नाइट्रोसेलुलोज, फिर है कुप्रामोनियम और विस्कस रेयान। ठीक है, और नाइट्रोसेलुलोज जो होता है वो क्या होता है? ज्वलनशील होता है। और जो कुप्रामोनियम होता है वो सबसे आपका उत्तम क्वालिटी का माना जाता है, महंगा होता है, बिल्कुल रेशम के समान जो कुप्रामोनियम रेयान है। उसके अलावा विस्कस रेयान होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि जो इसका प्रयोग अधिक होता है और ये सस्ता होता है, सस्ती विधि से बनता है, इसलिए सबसे आसान, सरल, सहज क्या होता है? विस्कस रेयान। कुप्रामोनियम सबसे महंगा होता है। नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है? तो ये इसमें ज्वलनशीलता की होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो चीजें ज्यादा दिमाग में ना हो उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन रेशा जलरोधी गुण प्रदर्शित करता है, उसका मुख्य कारण उसकी जो है कौन सी विशेषता है, या कह सकते हैं एक तरीके से कि किस संरचना के कारण वो जो है जलरोधी गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है मोटाई, पॉलीमर संरचना, रंग, लंबाई। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, पॉलीमर संरचना। आइए नायलॉन के बारे में समझते हैं। तो नायलॉन आपका क्या है? संश्लेषित रेशा है, कृत्रिम रेशा है, ताप सुनम रेशा है, मैजिक फाइबर, जादुई रेशा, जीवन सुनम, इजी फाइबर भी। इसको इतने नाम हमने गिना दिए, आपको याद होने चाहिए ना। वैज्ञानिक चमत्कार इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। इसकी खोज कहाँ हुई? तो खोज हुई थी इसकी अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में इसकी खोज हुई थी 20वीं शताब्दी में, इसलिए इसको 20वीं शताब्दी का चमत्कार भी कहते हैं। ये भी याद रखेंगे कि 20वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी। किसने किया था? तो इसकी खोज डॉक्टर बाइलस एच कैरोथर्स ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीमर संरचना के कारण। पॉलीमर संरचना के कारण कपड़ा इतना घना होता है और घने होने की वजह से ये जो है जलरोधी गुण प्रदर्शित करता है। मतलब बहुत भी बिल्कुल जलरोधी होता नहीं है, लेकिन जलरोधी गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें होता क्या है? तो नायलॉन जो है तो इसमें इतना घना होता है ये, और ये जो स्पिननेट के छिद्रों से बनते हैं ये बहुत ही ज्यादा घने होते हैं। इसके वस्त्र भारी भी होते हैं, लेकिन ये कि पहनने इजी इजी टू वेयर, डेली वेयर, हर चीज में जो है ये आरामदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस रेशा औद्योगिक उपयोग में क्यों महत्वपूर्ण है? इसका मुख्य कारण उसकी किस विशेषता में निहित होता है? एस्बेस्टस की बात पूछी जा रही है, तो एस्बेस्टस के बारे में आप जानेंगे। तो ये कैसा रेशा है? तो ये आप जानते हैं कि ये जो है आपका रासायनिक रेशा है, कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं एस्बेस्टस के बारे में। तो इसको आइए हम जानते हैं। ऑप्शन है हल्कापन, अग्निरोधकता, चमक, रंग और चमक। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा क्या आपका? तो बी है अग्निरोधकता, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि ये जो एस्बेस्टस से जो वस्त्र बनते हैं
वो कैसे बनते हैं? वो अग्निरोधक होते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा। और ये कहाँ से, ये प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक में कहाँ का है? तो प्राकृतिक में जो है ये आपका कह सकते हैं खनिज तत्व से प्राप्त होने वाला रेशा है, ठीक है। कहाँ से? तो जो है खनिज तत्व से प्राप्त होने वाला रेशा है, ये याद रखेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पारंपरिक कढ़ाई में चिकनकारी की पहचान किसकी विशेषता शैली है? चिकनकारी तो मोटी, महीन, रंगीन, ऊनी तो रंगीन भी नहीं होती, वैसे करने लगे हैं, लेकिन जो उसका बेस है, जो उसका मूल, तो ये जो है सफेद होता है। महीन, महीन नक्काशी देखिए, ये वाली इसकी जो है एक डिजाइन बहुत फेमस है भैया, सबके पास साड़ी वगैरह से ऐसे हम बनाएंगे, ये रहा, ठीक है। ये डिजाइन जो है जरूर सबके पास कुर्तियां होंगी और साड़ी वगैरह, इसमें जो ये डिजाइन बड़ी फेमस। तो ये अपनी महीन नक्काशी, जालीदार, टेपची, मुर्रा, खटाऊ, तो ये सब जो है क्या है, इसके ये एक तरह से कह सकते हैं क्या है, तो इसके टाके हैं। और ये जो है बहुत ही ज्यादा अपनी बारीकता के कारण, महीन के कारण जो है जानी जाती है। चिकनकारी कहाँ की है? तो ये लखनऊ की है आपके, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलकारी, ठीक है। फुलकारी की बात हो रही है। तो फुलकारी कढ़ाई में वस्त्र के पीछे धागा चलाकर डिजाइन बनाने का तकनीक किस प्रकार की सिलाई करता है? तो रनिंग, डर्निंग, चेन, बैक, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा डर्निंग, ठीक है। डर्निंग क्या है? ये जो है कह सकते हैं डर्निंग स्टिच का प्रयोग फुलकारी में होता है। फुलकारी कहाँ की? तो पंजाब की है। कहाँ की है? तो पंजाब की है। अन्य का नाम होता है, तो अन्य जो है गुलकारी नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? फुलकारी को। तो ये भी जान लेंगे, पंजाब के गुलकारी नाम से जानते हैं। और इसमें ज्यामितीय डिजाइन बनते हैं। कौन से डिजाइन बनते हैं? तो ज्यामितीय डिजाइन भी बनते हैं। और खद्दर के मोटे सूती कपड़े पर इसका प्रयोग होता है। रंगीन धागों से कढ़ाई की जाती है खद्दर के मोटे कपड़े पर, और डर्निंग स्टिच का प्रयोग किया जाता है। चम जो है और अनेक प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारसी साड़ी में जरी का कार्य उसकी भव्यता बढ़ाने के लिए ऐसी भूमिका अदा करता है? तो भाई मजबूती, सजावट, मोटाई, वजन, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सजावट, ठीक है। बनारसी आप जानते हैं, बनारस की साड़ियां प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कांजीवरम साड़ी की टिकाऊपन का मुख्य कारण उसकी भूमि क्या है? बुनाई और धागे के संयोजन में निहित होता है। किस प्रकार की, ठीक है, किस प्रकार की बुनाई और संयोजन में? तो देखिए ऑप्शन है सादी, मजबूत, ढीली, पतली, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मजबूत, ठीक है। जो कांजीवरम साड़ियां हैं वो कहाँ की हैं? तो वो तमिलनाडु की हैं और मजबूत बनती हैं, मतलब उनके किनारे वगैरह भी एकदम इंटरलॉक होते हैं, मजबूत साड़ियां वो बनाई जाती हैं, इसी के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, एक तरह से कह सकते हैं क्या। तो ये जो है जो बनती हैं आपकी कांजीवरम साड़ियां तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये भी याद रखेंगे। पटोला साड़ी में रंगाई की जटिलता का मुख्य कारण किस प्रकार की तकनीक से संबंधित होता है? सिंगल इकत, डबल इकत, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा डबल इकत, ठीक है, डबल इकत। और ये पटोला कहाँ की है संबंधित है? तो ये जो है आपकी गुजरात से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से? तो गुजरात से संबंधित है पटोला। इसमें क्या होता है, ताने बाने को रंग लिया था, उसके हिसाब से डिजाइन बनाई जाती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा है, टाई एंड डाई में विभिन्न रंगों के पैटर्न के लिए कपड़े को बार बार बांधने का उद्देश्य क्या होता है? आइए देखते हैं क्या होता है कपड़े को उद्देश्य जो टाई एंड डाई करते हैं। मजबूती, डिजाइन नियंत्रण, मोटाई, रंग हटना, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा डिजाइन नियंत्रण, ठीक है। टाई एंड डाई आप जानते हैं कहाँ की? तो ये जो है राजस्थान की प्रसिद्ध है। और वहां पर क्या होता है, उसको बंधेज रंगाई कहते हैं। बंधेज उसको बांध करके रंगते हैं, तो वहां पर रंग जो है नहीं चढ़ने पाता, यही इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों की परिसज्जा में एंटीबैक्टीरियल फिनिश देने का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? ताप, जीवाणु नियंत्रण, रंग, मोटाई, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा जीवाणु नियंत्रण। जीवाणु नियंत्रण इसलिए क्योंकि वस्त्रों में जो हम परिसज्जा करते हैं एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो जीवाणु जो है नियंत्रित हो जाते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। और इसमें क्या होता है, वस्तुओं को परिसज्जा, परिसज्जा भी आप जानते हैं दो प्रकार की होती है, यांत्रिक और कौन सी होती है? तो यांत्रिक के अलावा जो है आपकी रासायनिक परिसज्जा भी होती है।
और इसी में जो है ये आता है, ठीक है। कौन सा? जीवाणु नियंत्रण वाला जो है इसी के अंतर्गत आता है आपका, रासायनिक के अंतर्गत। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला क्या है? रंगाई प्रक्रिया में तापमान बढ़ने से क्या होता है? रंग के अवशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, समाप्त होता है। करेक्ट आंसर भी जगह बढ़ता है। रंगाई प्रक्रिया में तापमान बढ़ाने से जो है रंग के अवशोषण पर प्रभाव पड़ता है कि वो रंग भी बढ़ता है, क्योंकि जितने गर्म पानी में करके रंगते हैं जब, तो उसमें जो है वो उतने ज्यादा क्या करता है? रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठप्पा छपाई, छपाई में ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग जो है पारंपरिक कला में क्यों अधिक किया जाता है? ठीक है, यही क्वेश्चन, हाँ किया जाता है। तो देखिए भाई, ब्लॉक की बात पूछी जा रही है यहाँ पर। देखिए, तेज, सरल, मशीन आधारित, महंगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सरल, ठीक है। सरल होती है छपाई, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? सरल होती है, इसलिए जो है ये अधिक की जाती है पारंपरिक कढ़ाई में। अगला प्रश्न है, कपड़ों में नील, ठीक है। कपड़ों में नील का उपयोग करते समय अधिक मात्रा डालने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? पीला रंग, अधिक नीला, या फिर है दाग या मोटाई? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी। बी में है ये, क्या देख लेते हैं तो उसको समझ भी लेंगे। बी में है अधिक नीला, जो क्योंकि ज्यादा डालने पर वो अधिक नीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खून का दाग हटाने में एंजाइम का प्रयोग क्यों प्रभावी होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? रंग हटाना, प्रोटीन तोड़ना, ताप बढ़ाना, नमी? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोटीन तोड़ना, क्योंकि एंजाइम को प्रयोग करके ही प्रोटीन को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि खून क्या है? तो एक तरह से कह सकते हैं प्रोटीन युक्त धब्बा होता है। अगर इसको गर्म पानी में आप डाल दिए तब तो पक्का ये जो है जीवन अन्न हो जाएगा, फिर ये जो है जाएगा नहीं, हल्का हो जाएगा, जाते जाते भले जाएगा लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा बिल्कुल, फिर पूरा वो पक्का हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या है? कारण होता है प्रोटीन में, जो आपके रक्त में प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या होता है? ताप के संपर्क में आने पर ही वो जमता है, और जमने के बाद वो पूरी तरह से पक्का हो जाता है। जो एंजाइम होता है उसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ना, इसलिए एंजाइम का प्रयोग करते हो। प्रोटीन को तोड़ेगा तो धीरे धीरे दाग धब्बा आपका साफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों का रंग स्थिर बनाने के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? पानी, सॉल्वेंट, ताप, दबाव? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सॉल्वेंट, है ना। ड्राई क्लीनिंग के लिए सॉल्वेंट तत्व को हम प्रयोग करते हैं स्थिर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग प्रक्रिया में अत्यधिक रसायन उपयोग से कपड़े की किस विशेषता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है आपके पास, रंग, मजबूती, मोटाई, वजन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मजबूती, ठीक है। ब्लीचिंग प्रक्रिया में अत्यधिक रसायन से कपड़ों की किस विशेषता पर अधिक प्रभाव पड़ता है? फिर मजबूती पर प्रभाव पड़ता है कि वो मजबूत कमजोर हो जाते हैं, मतलब कि मजबूत कम रह जाते हैं, ये प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शादी बुनाई में कपड़े का उपयोग गर्म जलवायु में अधिक क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है मोटाई, वायु पारंगता, रंग, चमक। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा वायु पारंगता, क्योंकि शादी बुनाई में क्या होता है? सीधा सीधा एक ताना और एक बाना, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये जो है बहुत हल्का साधारण सा कपड़ा होता है, और ये ताप का सुचालक होता है, वायु पारंगता भी आती रहती है, तो इसलिए जो है ये गर्मियों में, ताप के मौसम में ये जो है आपके लिए उपयोगी हो जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। ये है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ज्यादा अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्विल बुनाई से बने कपड़े का उपयोग जीन्स में क्यों किया जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? रंग, मजबूती, मोटाई, चमक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मजबूती, क्योंकि ट्विल जो है क्या होता है? तो वो तिरछा प्रभाव लिए होती है, ठीक है। तो इससे जो है कपड़े बहुत ही ज्यादा मजबूत बनते हैं, मोटे जो है मजबूत। देखिए जीन्स वगैरह कैसे होती है? फटती नहीं, छोटी हो जाती हैं, कच्ची हो जाती हैं। क्या होता है? बच्चों की देखिए कितनी सारी जीन्स से भरी रखी रहती है ना वार्डरोब में। तो इसका इसलिए होता है कि ये जो है अपनी मजबूती के लिए जो है जीन्स में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
तो नेक्स्ट है कॉलर डिजाइन में स्प्रेड कॉलर का उपयोग आधुनिक फैशन में क्यों लोकप्रिय। ठीक है, कॉलर की जब बात आती है, अभी हमने आपको कॉलर पढ़ाया ना, कॉलर में हमने क्या पढ़ाया कि कॉलर दो प्रकार की होती है, स्टैंड कॉलर और फ्लैट कॉलर। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, स्प्रेड कॉलर, स्प्रेड कॉलर की बात हो रही है। तो ये जो है क्या पूछ रहे हैं कि आधुनिक फैशन में क्यों लोकप्रिय है। ठीक है, तो लोकप्रिय इसलिए है मजबूती, स्टाइल, मोटाई, रंग। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आपका। ये जो है फैशनेबल होती है, आज के उस हिसाब से होती है, इसलिए जो है ये क्या होता है, जो स्प्रेड कलर है ये आपका आता है, और ये फ्लैट कलर के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका फ्लैट कलर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम्म प्राकृतिक रेशों में कपास का उत्पादन भारत में अधिक क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तापमान, जलवायु, मिट्टी, सभी। तो करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। मतलब कि भारत कह सकते हैं जन्मदाता देश भी कपास का है, और यहाँ की मिट्टी, जलवायु, तापमान सब जो है क्या है, उष्णकटिबंधीय हमारे यहाँ पाया जाता है, आप जानते ही हैं। और काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, गंगा के तराई क्षेत्रों में, भाबर में, मतलब इसमें तमाम प्रकार की मिट्टी ऐसी पाई जाती है जो है कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊनी रेशा पानी में सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्यों दिखाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, ताप, फेल्टिंग, रंगाई, रंग मतलब और मोटाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा फेल्टिंग। ठीक है, पानी में सिकुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है फेल्टिंग के कारण, क्योंकि इसमें चिपकने का गुण होता है। तो जब वो क्या होता है, पानी में जो है सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है फेल्टिंग के कारण, क्योंकि फेल्टिंग के ही गुण की वजह से इसके जो रेशे होते हैं, जो छोटे मोटे टुकड़े वगैरह, इनको ताप और दाब की सहायता से फेल्ट करके जो है नमदा वगैरह, कम्बल वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा जो अत्यधिक चिकना होने के कारण समस्या का सामना करता है, कौन, रेशम बहुत ज्यादा चिकना होता है इसके लिए। तो टूटन, फिसलन, रंगना या फिसलना, टूटना, रंगना, मोटाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, फिसलना। बहुत ज्यादा चिकने होने के कारण ये फिसलता बहुत है, चिकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनन रेशा इस्त्री कर, देखिए बहुत लोग कहते नहीं, अरे साड़ी नहीं रुकती, जब जो है क्या होगा, जब एकदम फिसलेगा, नई नई शादी हुई, कभी पहनी है नहीं साड़ी, और सर पे रुक रही नहीं है, और गाँव वाँव से रिलेटेड जहाँ शादी वादी हो जाती है, तो होता है कि भैया सर पे तो आजकल की बहुत जो है उनका पल्लू ही नहीं रहता है। खैर हम लोग के जमाने में भी होता था कि भाई थोड़ा बहुत तो सर पे रखने रहता है, बाकी तो आजकल का ट्रेंड ही क्या है, क्या ही कह सकते हैं, कोई बड़ों का न लिहाज है, मतलब पद का लिहाज भाई नहीं, एक से एक जो है सब सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। मतलब सर पे पल्लू कितना भी वो हो जाए, लेकिन एक आदर, मान, सम्मान का, हमारी संस्कृति का, विरासत का प्रतीक होता है, तो इतना तो जरूरी ही रहता है। वैसे जो भी है ठीक है, किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मिनट का 99 वाला क्वेश्चन, हमने नहीं पढ़ा है क्या, हाँ नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है, लिनन रेशा इस्त्री करने पर जल्दी सिकुड़न क्यों दिखाता है, सॉरी, इसका मुख्य कारण क्या है, मोटाई, कठोरता, कम लोच, रंग। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कम लोच। ठीक है, लोच में इसमें कम होती है, इस जितने लचकता कम होती है उतने जो है ये जल्दी सिकुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, जूट रेशा पर्यावरण के अनुकूल क्यों माना जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, सस्ता, बायोडिग्रेडेबल, रंग, मोटाई। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जूट रेशा जो पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, इसका मुख्य कारण यही है कि ये जो है बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये मिट्टी में ही घुल मिल जाता है, उसी में समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कापोक रेशा औद्योगिक में सीमित उपयोग क्यों कर रखता है, इसका मुख्य कारण इसकी किस विशेषता है, हल्कापन, कम मजबूती, रंग, मोटाई। क्योंकि ये मजबूत कम होता है। ठीक है, तो अब इससे रस्सी पस्सी नहीं बनाई जा सकती है ना, औद्योगिक चीजों में भी नहीं प्रयोग होता, क्योंकि अब तक किया हो गया, इन सब में प्रयोग कर सकते हैं, गद्दे वगैरह, तरह तरह के और अन्य चीजों के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है, इसलिए औद्योगिक में नहीं प्रयोग होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेयान रेशा नमी में कमजोर क्यों हो जाता है, इसका मुख्य कारण उसकी किस संरचना में निहित है। तो मोटाई, सेलुलोज, रंग, लंबाई। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सेलुलोज के कारण। अगला है आपका, नायलॉन रेशा अत्यधिक गर्मी में क्यों पिघल सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक, थर्मोप्लास्टिक, रंगाई, मोटाई। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक गुण। ठीक है, नायलॉन रेशा अत्यधिक गर्मी में पिघलता है, इसमें जो है थर्मोप्लास्टिक होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एस्बेस्टस रेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो वजन, सूक्ष्म कण, रंग, मोटाई, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सूक्ष्म कण की वजह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पारंपरिक कढ़ाई में कश्मीरी कढ़ाई, ठीक है, बात किसकी हो रही? कश्मीरी कढ़ाई, कसीदा कढ़ाई, ठीक है, की विशेषता किस प्रकार के डिजाइन से संबंधित है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जिस तरह से बता रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ज्यामिति, फूल, पत्तियां, सीधी रेखाएं, गोलाकार, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा फूल और पत्तियां, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, जैसे कि मतलब ये साल है तो इसमें मतलब इतना ज्यादा उसको पैटर्न बना देंगे फूलों से, तमाम प्रकार की अन्य डिजाइने, और जो है उसमें भी मतलब फूल पत्तियों का प्रयोग होगा, एकदम गुच्छेदार, एकदम तोड़ेदार, मतलब तमाम प्रकार की एकदम जो है लहर, एकदम बिल्कुल डिजाइन बना देती घने घने फूलों को ऊंचे। इसमें कश्मीरी साल वगैरह में जो है कढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिकनकारी से संबंधित। चिकनकारी में शैडो वर्क प्रभाव किस तकनीक से उत्पन्न किया जाता है? इसमें कपड़े के पीछे की सिलाई की जाती है, ठीक है। तो रनिंग, टर्निंग, उल्टी सिलाई, बैक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उल्टी सिलाई, ठीक है। उल्टी सिलाई प्रयोग करके क्या होता है, शैडो, शैडो का मतलब हल्का सा उस पर परछाई टाइप की डाली जाती है, उसका जो है वो दिखता है, तो ये जो होता है उल्टी सिलाई के कारण दिखता है। नेक्स्ट है, इसीलिए इसको शैडो कढ़ाई भी, शैडो एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं। फिर है बनारसी साड़ी की डिजाइन में जरी के साथ साथ किस प्रकार के मोटिफ अधिक उपयोग किए जाते हैं? तो ज्यामिति, फूल, पत्तियां, फिर है सीधी और मोटी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक मिनट, आंसर आपका है फूल और पत्तियां, ठीक है। फूल और पत्तियों का प्रयोग बनारसी साड़ी में किया था, जरी के साथ साथ उसके काम वगैरह होते हैं, तो फूल और पत्तियों का ज्यादा, जैसे कि हम लोगों के यहाँ घोड़े, हाथी, उस तरह की चीजें कम बनती, जैसे कि मान लीजिए ये तो बॉर्डर है, यहाँ से ये बॉर्डर बना दिया, तो जो है अनेक प्रकार के फूल वगैरह बनाएंगे, फूल वगैरह जो है बढ़िया से बना देंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो है घोड़ा हाथी का कम प्रचलन है, ठीक है, घोड़ा हाथी का कम प्रचलन है, जैसे कभी भी बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, फूल वगैरह ज्यादा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कांजीवरम में बॉर्डर और पल्लू को अलग बुनकर जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है? साधारण कोरवाई, प्रिंटिंग, रंगाई, देखा होगा जो कांजीवरम की भारी साड़ियां होती हैं सिल्क वगैरह, तो उसमें बॉर्डर और पल्लू, मान लीजिए ये आपकी ये साड़ी हो गई, ठीक है, दूसरा रंग भाई हम लाते हैं, तो जैसे ये आपकी बॉर्डर हो गया, ये आपका बॉर्डर हो गया और पल्लू यहाँ से, तो इसका भाई ऐसे एकदम जो है क्या ही मजेदार, बिल्कुल एकदम ऐसे पूरी जो है, बाकी पूरी साड़ी एकदम प्लेन होती, लेकिन बॉर्डर और पल्लू जो है पूरा एकदम भरा हुआ खड़ा रहता है, आपने देखा होगा विशेष रंगों से, ठीक है। तो ये होता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को कुरवाई बोलते हैं, मतलब भर भर के कढ़ाई करके अलग से इसमें बनाया जाता है, ठीक है। ये आपकी साड़ी होती प्लेन, ऐसा आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटोला साड़ी व डबल इक्कत तकनीक में जटिलता किस कारण अधिक होती है? रंग, दोनों धागों की रंगाई, फिर है मोटाई, फिर है लंबाई, तो करेक्ट आंसर बी ही हो जाएगा, दोनों धागों की रंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाई एंड डाई में बांधने के स्थान पर रंग न चढ़ने का कारण किस सिद्धांत से संबंधित है? रासायनिक, भौतिक अवरोध, ताप, नमी, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा भौतिक अवरोध, ठीक है। अवरोध उसमें भौतिक क्योंकि इसमें रसायन का कोई प्रयोग क्यों नहीं, धागे से बांधा जाता है अनेक चीजें, मतलब कभी कभी सिर्फ धागे से, कभी कभी सिक्का, चना, पत्थर वगैरह, जिंक वगैरह, लकड़ी, इस तरह की चीजों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन धागे से ही बांधते हैं, तो ये भौतिक प्रयोग एक तरह से होता है। और वहां वैसा करने पर क्या करते हैं, रंग नहीं चढ़ता, रंगने के बाद सुखवा लेता है, फिर आराम से खोल करके झिटक करके प्रेस व्रेस कर दिया जाता है, फिनिशिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वस्त्रों में एंटी स्टैटिक फिनिशिंग का उद्देश्य किस प्रकार की समस्या को दूर करना होता है? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा स्थैतिक विद्युत। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, रंगाई में पीएच का नियंत्रण क्यों आवश्यक होता है? इससे रंग उचित अवशोषण हो सके, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया, ठीक है। रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए रंगाई में पीएच नियंत्रण आवश्यक होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका, एक मिनट, हाँ, छपाई में पिगमेंट रंगों का उपयोग किस कारण से किया जाता है जिससे वे सतह पर स्थिर रह सके? सस्ता, बाइंडर के साथ, रंगीन, हल्का, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बाइंडर के साथ, ठीक है। छपाई में जो पिगमेंट होते हैं
उनमें हम बाइंडर का प्रयोग करते हैं जिससे वे सतह पर स्थिर रह सके, मजबूत रह सके, रंग को टिकाए रह सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपड़ों पर लगे स्याही के धब्बे हटाने के लिए अल्कोहल का प्रयोग होता है। रंग बढ़ता है, घोलता है, सुखाता है, कठोर करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, घोलता है। ठीक, कपड़ों पर लगे स्याही के दाग धब्बों के लिए अल्कोहल का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ड्राई क्लीनिंग में बार बार उपयोग से कपड़ों की किस विशेषता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रंग, मजबूती, मोटाई, लंबाई। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मजबूती। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में बार बार उपयोग करने से कपड़ों की विशेषता पर नकारात्मक, मजबूत, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि ब्लीचिंग, ड्राई क्लीनिंग, इन सब चीजों से वो प्रभाव क्या पड़ता है, तो वो मजबूत कम हो जाता है, उसमें रंग चमक तो बाद में जाएगी, वो धीरे धीरे जो है रेशे को क्या करेगा, कमजोर बना देता है, जिससे वस्त्र कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये ब्लीचिंग में के बाद नाइट्रोसेलुलोज क्यों आवश्यक होता है, जिससे कपड़े की संरचना सुनिश्चित रह सके। रंग हो गया, फिर है रसायन हटाना, मोटाई, चमक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रसायन हटाना। अगला प्रश्न चलते हैं, सादी बुनाई में धागों का अनुपात बदलने से कपड़ों की किस विशेषता में परिवर्तन होता है। रंग, बनावट, मोटाई, लंबाई। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बनावट। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, ट्विल बुनाई में बने कपड़े की ड्रेपिंग क्षमता अधिक क्यों होती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो देखिए, जैसे आजकल कहते हैं स्ट्रेचेबल, अब तो खैर बैगी जीन्स वगैरह आ गई, और कपड़े को कहते हैं स्ट्रेचेबल, खिंचता है। ठीक है, तो किस कारण, क्योंकि ऑप्शन आपके पास है मोटाई, लचीलापन, रंग, वजन। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा लचीलापन, क्योंकि वो क्या होता है, लचीलापन, इसीलिए जो है ड्रेपिंग की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है लचीलेपन की वजह से। और आप जानते ही ट्विल को हमने इतनी बार पढ़ाया है कि वो गलत, क्योंकि सब बच्चों ने मतलब अपने स्तर से हमसे सबसे मतलब बहुत ज्यादा अपने ट्विल, पाइल, बुनाई सब ये जो है आपने पढ़ रखी होंगी। और ये जो ट्विल बुनाई, और ये एक चीज ये जरूरी याद रखिए कि ये पूछ सकते हैं कौन सी बुनाई किसके अंतर्गत, तो ट्विल आपकी किसके अंतर्गत आती है, तो सादी बुनाई के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्लेन के अंतर्गत आती है आपके, प्लेन बुनाई, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई। ठीक है, हैरिंग बोन, जैसे इसमें डिजाइन वगैरह बनती है। और तो ये सारी जो है भैया किसके अंतर्गत आती है, तो ये सारी आपकी सादी बुनाई के अंतर्गत आती है। और जैसे कि एक हक्का बैक हो गया, ठीक है, सेटिन, साटिन बुनाई, ये सब जो है आपकी क्या होती है, सादी बुनाई के अंतर्गत आती है। और फैंसी में क्या होता है, पाइल बुनाई, डॉबी बुनाई। ठीक है, अटैचमेंट, ज्यामिति, डिजाइन होती है, डबल क्लॉथ विविंग जो है, मतलब कि अनेक प्रकार की क्रैप हो गई, गाज बुनाई, लीनो बुनाई भी जिसको कहते हैं ना, स्वेल बुनाई, कार्डुराई बुनाई, जैकार्ड बुनाई। तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आती है, तो ये जो है आपके आती है फैंसी बुनाई के अंतर्गत। नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अगला, ये चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, कॉलर के डिजाइन में मैंडरीन कलर का उपयोग पारंपरिक परिधान में क्यों किया जाता है। देखिए हमने देखिए मैंडरीन कलर 2021 टीजीटी में आया था, इसीलिए उसी के आसपास जोड़ के उसी की भाषा बदल बदल के इसको हमने कई बार डाला है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो पारंपरिक वस्त्रों में क्यों अधिक किया जाता है, क्योंकि मजबूती होती है, सरलता होती है, रंग, मोटाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आपका, क्या होता है ये, तो सरल होता है, आसान होता है ना, क्योंकि ये परिवर्तनीय होता है, सीधी बात, इस परिवर्तनीय का इसीलिए कहते हैं, इसमें थोड़ा सा लचक होती है, सरलता की वजह से जो है ये पारंपरिक वस्त्रों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाफ लीपल कॉलर, रसियन कॉलर, चाइनीज, और जो है पर्सियन कॉलर, नेहरू कॉलर, रॉल, फिर हो गया स्टोर्म कॉलर, शर्ट कॉलर, बैंड कॉलर, हाफ कॉलर। ये सब जो है आपकी किसके अंतर्गत आती है, तो आती है ये आपकी स्टैंड कलर के अंतर्गत, खड़ा कलर के अंतर्गत, परिवर्तनीय कलर के अंतर्गत। अगला प्रश्न चलते हैं, प्राकृतिक रेशे में विविधता का मुख्य कारण विभिन्न रेशों की किस विशेषता में अंतर होना होता है। रंग, संरचना, लंबाई। वैसे आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, लेकिन देख लेते हैं। फिर ऑप्शन डी, मोटाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, संरचना। प्राकृतिक रेशों में विविधता का मुख्य कारण विभिन्न स्रोतों को किस विशेषता के अंतर्गत होता है, तो वो संरचना के अंतर्गत होता है। अगला है, ऊन रेशा की इलास्टिसिटी
उसे किस प्रकार के वस्त्रों के लिए उपयुक्त बनाती है? जहाँ खिंचाव को आवश्यकता होती है, कठोर, लचीले, मोटे, पतले। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा लचीले। ठीक है, इलास्टिक वस्त्रों के लिए उपयुक्त बनाती है क्योंकि वो लचीले होते हैं, खिंचाव होता है, तन्यता शक्ति होती है ना, और जो है सर्दियों के लिए आरामदायक होते हैं, इसलिए जो है ये उपयुक्त होते हैं। फिर अगला है, रेशम रेशा अत्यधिक मूल्यवान होने के कारण किस प्रकार के परिधानों में प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका दैनिक, औपचारिक, खेल, कार्य। तो दैनिक के लिए नहीं होगा, कार्य खेल के लिए तो होगा ही नहीं। नहीं आंसर आता होगा तब भी पता चल जाएगा, औपचारिक के लिए। ठीक है, पारंपरिक जो आपके उत्सव हो गए, शादी विवाह हो गए, है ना, पूजा पाठ वगैरह, इन सब में जो है कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो उसमें जो है रेशम के वस्त्र बनी साड़ियाँ, वस्त्र, कुर्ते वगैरह सब जो है वस्त्र धारण किए जाते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्या है, लिनन रेशा गर्मियों में आरामदायक क्यों होता है? इसका मुख्य कारण रंग, वायु पारंगता, मोटाई, वजन। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा वायु पारंगता। अगले पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, जूट रेशा पर्यावरण संरक्षण में सहायक क्यों होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो सस्ता, पुनर्चक्रण, जैव अपघटन, रंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जैव अपघटन। जैव अपघटन का मतलब यही होता है बायोडिग्रेडेबल। जैव अपघटन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो ये जो है मिट्टी में नष्ट हो जाता है ना, इसलिए जो है ये क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण माना जाता है। भाई जैसे नायलॉन नष्ट नहीं होगा तो सीधी बात है, जब उधर होगा गलेगा, पिघलेगा, नष्ट नहीं होगा, तमाम प्रकार की चीजें होंगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी, मिट्टी में दबने पर भी नष्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे कभी न कभी नुकसान करेगा हमारी हेल्थ के लिए, हमारी जो है मिट्टी के लिए, यानी कि पर्यावरण की दशा में हर तरह से वो नुकसानदायक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, हमने इसका आंसर भी नहीं बताया, लेकिन वैसे एक तो रहता ही है पीडीएफ में, सी हो जाएगा आंसर, जैव अपघटन के कारण नहीं हमने बताया है। अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत की पारंपरिक साड़ियों में जामदानी आ गया, यही रहेगा, दिमाग में चल रहा था तब से, बुनाई और याद नहीं आ रहा, देखे थे पीडीएफ की, मतलब नहीं डाले क्या क्वेश्चन। बुनाई तकनीक उस विशेषता को क्या बनाती है? रंग, जटिल पैटर्न, मोटाई, लंबाई। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा जटिल पैटर्न, क्योंकि जामदानी किससे बनती है? जामदानी साड़ियाँ बनती है बहुत ही बारीक महीन सूती धागों से, मलमल से बनती है ना, एकदम बहुत ही ज्यादा बारीकी, सुंदरता और जटिल पैटर्न डिजाइन वगैरह की वजह से ये मानी जाती है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं एक प्रकार से क्या मानी जाती है, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर डिजाइन बनती है। इसकी विशेषता यही है कि बहुत ही ज्यादा डिजाइन सुंदर बनती है इसकी, और ये पारंपरिक साड़ियों के अंतर्गत आता है ना, बनारस की ब्रोकेड हो गया, जैसे तमिलनाडु की कांजीवरम हो गई, गुजरात की पटोला हो गई, राजस्थान की जो है जैसे टाइंडाई हो गई, घाघरा चोली चुन्नी वगैरह बहुत बनता है, उसी प्रकार से जामदानी जो है बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक जो है ब्रांड है। ठीक है, अपने आप में क्या है, एक ब्रांड है, बहुत ही ज्यादा सुंदर साड़ियाँ इससे बनती हैं, बहुत ही सुंदर पैटर्न पर। तो चलिए फिर इस तरह से आज की जो प्रश्न है या आज की सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम कल से पढ़ेंगे न्यूट्रिशन साइंस, उसमें आपके लिए हम कुछ और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पूरे जो है 5-6 क्लास के बाद मैराथन उसकी हम लेंगे बहुत बेहतर ढंग से, और कोशिश करेंगे कि उसको एक ही पार्ट में जो है हम निपटा दें। देखिए इसको भी हमने एक ही में बनाया था कि निपटा देंगे, लेकिन क्या था, कुछ समय अभाव के कारण 2 पार्ट में हमको करना पड़ा, लेकिन कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन साइंस को हम एक ही पार्ट में मैराथन, लेकिन 5 क्लास करेंगे या 6 क्लास, उसके बाद जो है